सामयिकी के अंतर्गत आज प्रस्तुत है औद्योगिकी क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में प्रोफेसर डॉक्टर यामिनी अग्रवाल और ग्लोबल न्यूज लंदन के संपादक संजय झा। देश में औद्योगिक विकास दर फिर से रफ्तार पकड़ने लगा। अक्टूबर 2010 के आंकड़ों से इसकी पुष्टि होती है। इसी दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर अब 10.8% हो गई है, जबकि अनुमान था कि यह करीब 8.8% होगी। और ये जो बढ़ोतरी हुई है वो ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान और बिजली उपकरणों की भारी मांग की बदौलत हो पाई है। इसी की वजह से हमारा औद्योगिक विकास दर फिर से दहाई अंकों में पहुंच गया है। जो 3 महीने तक नेगेटिव चल रहा था, ये हमारा जो ग्रोथ था बिल्कुल पॉजिटिव नहीं था। इसको कैसे देखते हैं कि सडनली क्या हो गया हमारी अर्थव्यवस्था में कि हमारा जो औद्योगिक विकास है, हमारी जो कंपनियां हैं बहुत अच्छी करने लगी हैं? कंपनीज काफी अच्छा इसलिए कर रही हैं क्योंकि काफी चीजें इफेक्ट कर रही हैं उन्हें। जैसे अब ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का टाइम है, इस समय दिवाली होती है, शादियां होती हैं, तो लोग खर्चा करते हैं। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये भी है कि अब मार्केट ऊपर हो गई है, लोगों को विश्वास है कि आगे लोग खरीदेंगे, तो कंपनियां और इन्वेस्ट कर रही हैं, जिसके कारण बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम देखें इस समय के आसपास हमेशा जो मार्केट्स हैं वो बढ़ जाती हैं क्योंकि लोग इस समय खर्चा करते हैं, तो जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ग्रोथ होएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको लगता है कि चूंकि ये शादियां हैं या इस नए साल का त्योहार है, तो उससे कंपनियों ने ज्यादा प्रोडक्ट बनाया ताकि उनकी जो मांग है वो बढ़ गई है? क्योंकि ऐसी चीजें बढ़ी हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात कर रहे हैं, हम ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे हैं, कार्स की बात कर रहे हैं, तो इन सब चीजों में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसी में बढ़ोतरी हुई है। तो दूसरी चीजें अर्थव्यवस्था की जो हमारी, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। आपको लगता है कि ये सिर्फ मांग बढ़ने से ये हमारे जो नहीं, ये सिर्फ मांग बढ़ने से नहीं है, पर इंडस्ट्री पहले भी इससे पहले बुरा कर चुकी है, अब अच्छे की तरफ जा रही है, तो ये एक साइकिल है। तो अगर जब पहले बढ़ी थी तो अब घटी भी थी, फिर उसके बाद अब बढ़ेगी। अब अगर हम देखें, फेस्टिवल सिर्फ एक कारण है, तो कंज्यूमर गुड्स सिर्फ एक छोटा सा कारण है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर भी एक कारण है, और भी सेक्टर्स हैं जैसे शिपिंग सेक्टर है, उसमें भी ग्रोथ हुई है, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, तो इनके ओवरऑल ग्रोथ में अगर हम देखें तो बढ़ोतरी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंज्यूमर गुड्स मार्केट बढ़ रही हो, बाकी की चीजें भी बढ़ रही हैं। ये है कि कुछ सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, कुछ सेक्टर्स घट रहे हैं, मिक्स्ड है, पर जो बढ़ रहे हैं वो काफी ज्यादा हैं, तो जिनके अंदर कमी हुई है उनकी कमी को वो ऊपर कर जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। हमने अभी देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चूंकि हमारी कंपनियां ज्यादा जो प्रोडक्ट बना रही हैं, उसमें पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारा ग्रोथ 11.3% का रहा है, जबकि वो पिछले साल अगर वर्ष टू वर्ष के आधार पर हम देखें तो वो पिछले साल 10.8% के बराबर था। वहीं बिजली उत्पादन में पिछले साल 4% हुई थी, और जो बढ़कर के इस बार 8.8 हो गई है। ऑलमोस्ट दुगुना का इजाफा हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बिजली उत्पादन का मतलब कि लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं, और उससे अर्थव्यवस्था के बढ़ोतरी का एक संकेत मिलता है। लेकिन ये सब बढ़ोतरी के बावजूद जो खनन क्षेत्र है उसमें कमी आई है। वो पिछली बार 9.1% था, जो घट करके 6.5% हो गई है। इसका कोई खास कारण लगता है कि खनन क्षेत्र में कमी होने की वजह? ये कोई कारण नहीं लगता, पर रिफॉर्म प्रोसेस लाया जा रहा है इस क्षेत्र में, हमें ये याद रखना चाहिए। और इस रिफॉर्म की वजह से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर, लोगों को नहीं पता कि कल क्या होगा, तो वो अपना हर एक कदम बड़े ध्यान से रखेंगे, और क्योंकि वो ध्यान से रखेंगे तो ग्रोथ पैटर्न भी उस पर इफेक्ट करेगा। अगर लोगों को पता हुई कल वो क्या चाहते हैं, कल उन्हें क्या मिलेगा और रिफॉर्म प्रोसेस कैसा होगा, तो वो उसी के हिसाब से उसके अंदर पैसा लगाएंगे। इस सेक्टर में खासतौर पे अभी उन्हें इतना पता नहीं है, काफी चीजें आई हैं सतह पर, लोगों को पता करना होगा कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, क्या नहीं लेगी, तभी इनमें ग्रोथ भी नजर आएगी। बाकी के सेक्टर्स में हमें काफी ग्रोथ नजर आ रही है, इसीलिए क्योंकि लोगों को पता है कि वो अपने कंज्यूमर को क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, उन्हें कहां पे बेनिफिट होगा, कहां पे बेनिफिट नहीं होगा, तो ये कारण रहा है। पिछले साल से अगर हम मेजर करें, पिछले साल हम सफर कर रहे थे कि बाहरी दुनिया में काफी ज्यादा बैंकिंग में क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से हमारे अपने लोगों को पैसा नहीं मिला था, और क्योंकि वहां पे क्राइसिस आया था तो यहाँ पे भी क्राइसिस का इफेक्ट हुआ था थोड़ा बहुत। तो पिछले साल हम 2 चीजों से सफर कर रहे थे, एक तो बिजनेस साइकिल के क्राइसिस से और एक ग्लोबल क्राइसिस से। बिजनेस साइकिल के क्राइसिस में कि हमने बहुत आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया था, उतनी जरूरत नहीं थी, अब फिर थोड़ी कमी आई ऑटोमेटिकली। ग्लोबल क्राइसिस में क्योंकि पैसा वहां पे कम हो गया था, यहाँ पे भी बैंक्स को दिक्कत हुई, तो उन्होंने लेंडिंग कम कर दी, तो यहाँ पे भी दिक्कत आई बिजनेसेस के अंदर। तो लास्ट ईयर का जो आउटपुट था वो 2 चीजों से इफेक्ट हुआ था। इस बार क्योंकि इंटरनेशनली अगर हम देखें बाहर की सतह पे वर्ल्ड में, वहां पे चीजें थोड़ी स्टेबलाइज कर गई हैं, लोग थोड़े ठीक हो गए हैं, यूरोप को छोड़ करके, बट बाकी यूएस वगैरह में सारी जगह ठीक हो गया है। हमारी अपनी बैंकिंग की व्यवस्था भी ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई
मेजर गड़बड़ नहीं हुई है, कोई बैंक फेल नहीं हुआ है, कोई गलत न्यूज नहीं आई है, आरबीआई ने बिल्कुल कंट्रोल रखा हुआ है, तो चीजें काफी हद तक कंट्रोल में रही हैं। पिछले साल और इस साल में काफी अंतर आए हैं बिजनेस के करने के तरीके में। गवर्नमेंट भी प्रोग्रेसिव हुई है चीजों के अंदर। अभी हमने ये देखा कि ये जो बढ़ोतरी हुई है जो औद्योगिक विकास स्तर में, इसमें ज्यादातर जो उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और इसके खास करके कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड, टेलीविजन की बिक्री ज्यादा हुई है। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो आगे आने वाले दिनों में ये बढ़ोतरी क्या बनी रहेगी या कुछ आपको लगता है कि जो चूंकि अभी शादी का सीजन लोग कहते हैं, अभी त्योहारों का सीजन है, कुछ दिन पहले दिवाली थी, अभी नए साल आने वाले हैं, तो इस दौरान लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि नई चीजें ले, पर ये क्या बरकरार रहेगी आगे आने वाले समय में? आपको लगता है कि ये कुछ और कंपनियों को कुछ और करना पड़ेगा विकास? देखिए, जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो बहुत सारे सेक्टर्स को मिला के बनता है, तो एक ही सेक्टर सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। जैसे मैंने पहले कहा, एक सेक्टर हाँ उसकी ग्रोथ बाकी के सेक्टर्स को कर सकती है असर, पर वो एक सेक्टर ही कंट्रीब्यूट नहीं करता। जैसे हम कंज्यूमर गुड्स कहें, ये मानना है कि नवंबर है, दिसंबर है, तो इसमें शादियां होंगी, त्योहार होंगे, नया साल होगा, लोग नए खर्चे करेंगे, जिससे बढ़ोतरी होगी। अब ये बढ़ोतरी बाकी के सेक्टर्स में भी होती है। जैसे हाउसिंग सेक्टर था पहले, वो ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर रहा था। अब इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, वो ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर रहा है। शिपिंग सेक्टर है, वो ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर एक सेक्टर नहीं कंट्रीब्यूट करेगा तो बाकी के सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे अब आने वाले सालों में मानना है कि पावर सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि पावर में कैपेसिटी ग्रोथ के लिए देखी जा रही है। अगर आप अगेन सेंसेक्स देखें और चीजें देखें, उनसे पता चलता है कि टेक्सटाइल्स है, पावर है, इन सब में ग्रोथ अंदाजन बढ़ने वाली है, क्योंकि ये लोग कैपेसिटी लगाने वाले हैं। तो हम बाकी के सेक्टर्स में भी ग्रोथ ऑब्जर्व करेंगे। एक और चीज देखने के लिए जरूरी है कि बैंक्स किनको लोन दे रहे हैं। जैसे अब आरबीआई की पीछे पॉलिसी आई थी, उसके अंदर उन्होंने हाउसिंग सेक्टर के लोन्स को इंक्रीज कर दिया इंटरेस्ट रेट, तो हाउसिंग सेक्टर उस पर इफेक्ट पड़ेगा। पर बाकी के सेक्टर्स पे उन्होंने ईज कर रखा है। जैसे कार लोन्स हैं, बैंक अभी आसानी से कार लोन्स दे रहे हैं, तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं हो रही, तो कार लोन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ऐसी और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे गवर्नमेंट भी चाहती है, आरबीआई भी चाहती है, बैंक्स भी चाहते हैं कि वो ग्रो करें, तो वहां पे लोन्स अवेलेबल होंगे, तो वो सेक्टर्स ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। सेंसेक्स की बात आपने कही, सेंसेक्स में कल जब ये नए जो आंकड़े आए औद्योगिक विकास स्तर के, उसके बाद जो शेयर बाजार था वो 3 दिनों से बहुत ही निगेटिव में चल रहा था और अचानक से मार्केट जो सुबह शुरुआत भी हुई वो निगेटिव से शुरू हुई, लेकिन जब भी ये डेटा आना शुरू हुआ उसके अचानक से बाउंस बैक कर गया। तो स्टॉक मार्केट ने काफी पॉजिटिव तरीके से इसको वेलकम किया। तो अभी आने वाले दिनों में आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो एक चॉपीनेस है, एक जो आगे पीछे एक स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो ये जो नए आंकड़े आए हैं एक पॉजिटिव सिग्नल भेजते हैं और इससे लगता है हमारी अर्थव्यवस्था एक मजबूती के तौर पे आगे बढ़ रही है, हमारा जो विकास दर है वो आगे बढ़ेगा। तो आपको लगता है कि ये जो नए आंकड़े हैं उससे शेयर बाजार के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और काफी एक डायरेक्शन मिल जाएगा इसको? जी, मुझे बिल्कुल लगता है कि शेयर बाजार बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें पिछले वीक के 19,900 पॉइंट से 19,500 पॉइंट पे जरूर आया है, पर पिछले 3 दिन में 19,500 पॉइंट पे आया है, जो बढ़ोतरी है इन आंकड़ों को देख करके। और अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, पर 19,000 का जो अंक कुछ हुआ है और वो उस रेट पे चल रहा है 20,000 के आसपास, वो बुरा नहीं है। और जिस तरीके से आईपीओज आगे प्लान किए जा रहे हैं, उससे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट गिरेगी। और क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ आगे बढ़ाई गई है और दिखाया गया है कि एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, और इंडस्ट्री ने भी दिखाया है कि वो पीछे नहीं हटने वाले, वो सिर्फ आगे ही बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उन्हें काफी कैपेसिटी जरूरत है इंडिया के अंदर और वो काफी पोटेंशियल देखते हैं। ये जो नए जो आंकड़े आए हैं उसके बाद जो हमारी मुद्रास्फीति है उस पर भी इस पर प्रभाव पड़ा है। इन्फ्लेशन जो आम आदमी को सबसे ज्यादा काटता है, उस महंगाई को हमें एक पर्टिकुलर लेवल पे लाना होगा, जो आरबीआई ने सोचा है कि वो मार्च तक 5% पर ले आएगा। अब इसके लिए आरबीआई बहुत सारे चीजें कर रहा है जो अच्छी है। जैसे इंटरेस्ट रेट के दर बढ़ा दिए गए हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स के दर अगर आप देखें बढ़ा दिए गए हैं, लेंडिंग के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि जो महंगाई है वो थोड़ी कम होगी। हमें उम्मीद है कि औद्योगिक विकास स्तर से हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है, जो देश का ग्रोथ है वो बढ़ेगा, साथ साथ मुद्रास्फीति एक चिंता बढ़ के नहीं उगेगी। धन्यवाद। सामायिकी में अभी आप सुन रहे थे औद्योगिक क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में प्रोफेसर डॉक्टर यामिनी अग्रवाल और ग्लोबल न्यूज लंदन के संपादक संजय झा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल से भी कर सकते हैं। हमारा पता है talkshnsd@air.org.in।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।